नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। देवेंद्रनाथ महतो जी हैं, जेल कैंप के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर जांच करेंगे। शासन अवैध बालू ढुलाई को रोक नहीं सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से हम लोग पहरेदारी करके हम लोग तमाम जगह के अवैध ढुलाई को हम लोग रोकेंगे। पहले लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव बीते लंबा अरसा बीत गया। चुनाव के कुछ दिन पहले से लेकर चुनाव के दरमियान सभी पार्टियों की सरगर्मी देखते ही बनती थी। सभी नेता कुछ न कुछ मुद्दा उठाकर अपनी उपस्थिति को दर्शाने में लगे हुए थे। चुनाव समाप्त होने के बाद चारों ओर शांति छा गई। जीते हुए नेता चैन की बंसी बजाने लगे और जो हार गए उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया कि अब फिर 4 साल बाद अपनी धमा चौकड़ी शुरू करेंगे और खामोशी से परिदृश्य से गायब होकर बिल्कुल शांत हो गए। मगर एक लड़का जो शांत नहीं हुआ वह है देवेंद्रनाथ महतो। जी हां, सिल्ली का वह लड़का जिसने झारखंडियों को न्याय दिलाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है और कसम ले रखी है कि जब तक झारखंड के एक एक कोने से अन्याय और शोषण को दूर नहीं करूंगा, चुप नहीं रहूंगा। लेकिन आप चुनाव हार के भी आज रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे रात में आप जनता के बीच में और थाना में अभी मौजूद है। देखिए, ये मेरा आज का ही नहीं है महोदय। ये जिस दिन चुनाव परिणाम आया है उसके दूसरे दिन से फील्ड में आए हैं। हम लोग जनता का सेवा के उद्देश्य से आए हैं। हम लोग की नजर में एमएलए, एमपी, मंत्री टेम्पररी है, कर्तव्य यहाँ प्राथमिकता है। देखकर ताज्जुब होता है कि यह लड़का देवेंद्रनाथ पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। जो लोग देवेंद्रनाथ महतो से परिचित हैं या कभी भी उनसे मिले हैं वे जानते हैं कि यह लड़का राजनीति के लिए नहीं बना है। वर्तमान में राजनीति में जो छल कपट, प्रपंच और धोखा है उसमें देवेंद्रनाथ जैसा सीधा सरल स्वभाव वाला लड़का फिट नहीं बैठता। खैर, जो भी हो, जैसा कि देवेंद्रनाथ के खून में है कि वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते, झारखंड की अकूत खनिज संपदा को लुटते देख नहीं सकते और जेएमएम की सरकार आने के बाद से पुराना लूट का रंगारंग बाजार फिर से गर्म हो चुका है, तो देवेंद्रनाथ अपने आंखों के सामने हो रहे इस भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर दी है। सिल्ली में हो रहे अवैध उत्खनन, बालू की लूट और काला बाजारी का विरोध करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पूरे झारखंड प्रदेश में खनिज संपदा का अवैध खनन यहाँ का परंपरा बना दिया गया है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अवैध खनन बंद करने का एक अभियान चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। जहाँ जहाँ अवैध खनन का शिकायत आता है हम लोग ग्रामीण के साथ बैठ करके संबंधित अधिकारी पदाधिकारी तक हम लोग बात पहुँचाते हैं कि हमारे गांव में रात भर बालू का ढुलाई हो रहा है और अवैध बालू डंप हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी बालू का डंप है वहाँ पे कहीं भी टेंडर का पुष्टि का कोई बोर्ड नहीं है, ओजन घर नहीं है, कांटा घर नहीं है, चलान घर नहीं है। और जब ये लोग बात करने गए तो टंगड़ी तोड़ देंगे, जेल भेज देंगे, केस कर देंगे, कोई नहीं सुनेगा। अधिकारी पदाधिकारी जिसका पैसा में, जिसका पॉकेट में पैसा रहता है उसके पॉकेट में प्रशासन अधिकारी पदाधिकारी रहता है, इस तरीके से बात करने लगे। और जैसे लिखित शिकायत आया हमने श्यामनगर गांव पहुंचा अपने साथियों के साथ। नदी का निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। नदी निरीक्षण करने जाने के क्रम में एक बालू डंप मिला। वहीं पे 20-25 लोग अचानक हमारे बीच में आके घुस के हल्ला गुल्ला करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। उसमें से एक मोटे थे, सफेद शर्ट पहन करके और धक्का मुक्की करके जानलेवा हमला जैसा करने लगे। हम बोले ये क्या हो रहा है। थाना प्रभारी को फोन किया, यहाँ सीओ मैडम को फोन किया, वीडियो साहब को फोन किया, वहाँ से ग्रामीण एसपी, एसएसपी महोदय को फोन किया, लेकिन कोई भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे। मैं दिनेश ठाकुर, सिल्ली थाना प्रभारी। माननीय के द्वारा जो हमारे देवेंद्रनाथ महतो जी हैं, जेल कैंप के प्रत्याशी रह चुके हैं, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर जांच करेंगे। अपने वरीय पदाधिकारी के पास इस मुद्दा को भेजेंगे, लिखित प्रतिवेदन समर्पित करेंगे सभी कार्यालयों में और इसका जल्द निदान होगा। सामने वाले माफिया भी कोई कमजोर तो है नहीं और उनके पास पैसा है, पावर है, प्रशासन का साथ है,
तो वे कहां पीछे हटने वाले। उन्होंने देवेंद्र नाथ के विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज करा दिया। सिल्ली थाना के कांड संख्या 29/25 के अंतर्गत देवेंद्र नाथ और साथियों के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में 6 धाराएं लगाई गई है। धारा 115, 126, 127, 303, 351 और 352। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो हैं देवेंद्र नाथ महतो, पलटू महतो, परमेश्वर महतो, खुदीराम महतो, संजय महतो सहित अन्य 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। संघर्ष की आवाज को दबाने के लिए किए गए इस फर्जी मुकदमे का देवेंद्र नाथ ने मशाल जुलूस निकालकर इसका जबरदस्त विरोध किया। देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में रोजाना लगभग 70 से 80 हाईवा अवैध बालू का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, जिसमें 20,500 रुपए प्रति गाड़ी अवैध वसूली होती है, यानी लगभग 20 लाख रुपए प्रतिदिन। महीने का 6 करोड़ रुपए का अवैध रूप से वसूली किया जाता है, जिससे राज्य के राजस्व का नुकसान तो होता ही है, जरूरतमंद आम जनता को भी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। कस्टमर को कम दाम में बालू मिलना चाहिए। एक जो हाईवा होता है उसमें 600 CFT का प्रावधान है, यानी 35 टन का। उसमें 4,725 रुपया का चालान कटता है। 4,725 रुपया में आप 600 CFT बालू आप ले जाके जहां भी कस्टमर है वहां तक पहुंचा सकते हैं। आपको कोई विधायक कमीशन नहीं ले सकता है, कोई थाना कमीशन नहीं ले सकता है, कोई खनन अधिकारी पदाधिकारी कमीशन नहीं ले सकता है। जब 4,725 रुपया में उनको बालू गिराने के लिए मिल जा रहा है तो तेल कितना जलेगा, ड्राइवर को कितना देना है, सब मिला के 10,000, मैक्सिमम 10,000 ना, तो 10,000 और इधर 4,000 को हम 725 को हम 5,000 मानते हैं, यानी 15,000 में कस्टमर को मिलना चाहिए 600 CFT अगर लीगल है तो। और हम यदि एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा हाईवा अगर एक कस्टमर को बालू का दर चुकाना पड़ रहा है, मतलब यह वैध नहीं है, यह इलीगल है। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने यह मांग रखी कि सिल्ली थाना में दर्ज अवैध मुकदमा कांड संख्या 29/25 तथा अवैध बालू खनन और ढुलाई मामले पर CBI जांच कराई जाए, तो इन माफियाओं का काला सच सामने आ जाएगा। देवेंद्र नाथ महतो ने यह भी चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो JLKM की सिल्ली टीम बैरिकेड्स लगाकर अवैध गाड़ियों को रोककर कानूनी कार्रवाई करवाएगी। झारखंड को यूं ही बेबसी से देखते हुए लुटेरों को लूटने नहीं देगी। अगर प्रशासन अवैध बालू ढुलाई को रोक नहीं सकती है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से हम लोग पहरेदारी करके हम लोग तमाम जगह के अवैध ढुलाई को हम लोग रोकेंगे और अपना खनिज संपदा, जल जंगल जमीन, पहाड़ पर्वत को हम लोग बचाने का काम करेंगे। हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। ये तो जग जाहिर है कि झारखंड में बालू माफिया कौन है और बालू से हो रही लूट का हिस्सा कहां जाता है। आप सभी झारखंडियों को क्या लगता है कि देवेंद्र नाथ का ये कदम सही है या सत्ता की दलाली कर रहे इन माफियाओं से टकराकर देवेंद्र नाथ ने गलत किया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें कि क्या देवेंद्र नाथ अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे या वे भी अन्य नेताओं की तरह बालू लूट में अपना हिस्सा तय करवाने के लिए इतना बवाल कर रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन जरूर दबा लें। जय झारखंड।